गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मत्स्य विभाग ने प्रचार गोष्ठी का किया आयोजन। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मत्स्य विभाग ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर सोनू भंडारी मत्स्य निरीक्षक ने बताया कि उत्तराखंड सरकार गैर परंपरागत तरीके से मछली पालन और किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मकरंदपुर गांव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामवासी मौजूद रहे हैं। गांव के ही एक युवक द्वारा बायोफ्लॉक के तहत मछली पालन किया जाएगा, इसके लिए पॉन्ड बनकर तैयार हो चुके हैं और विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी ग्रामीणों को आज यहां बुलाया गया था। इस मौके पर बोलते हुए फिश इंस्पेक्टर नीलू नगरकोटी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि और इसके लिए विभागीय मंत्री और उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास रहते हैं। इसी क्रम में मछली पालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। लोग अपनी आय में मछली पालन के जरिए वृद्धि कर सकते हैं। अनेक योजनाएं मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। मकरंदपुर गांव में आज एक मत्स्य विभाग द्वारा गोष्ठी की गई है, क्या उद्देश्य है इस तरह की गोष्ठी? जो यहाँ पर मकरंदपुर में गोष्ठी की गई है वो है जलाशय विकास योजना अंतर्गत मत्स्य संरक्षण और संवर्धन हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि किसानों को यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे तालाब भी बने हुए हैं जिनको वो कृषक काफ़ी लाभान्वित भी हैं इस क्षेत्र में, तो उनको मछली की नई तकनीकी की जानकारी देना इसका उद्देश्य था। और दूसरा था कि जिन कृषकों को हमारी योजनाओं से जो लाभान्वित नहीं हो सके हैं या वो वंचित हैं और वो लाभान्वित होना चाहते हैं तो उनको भी हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, ये इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा युवा जो बायोफ्लॉक बना रहा है तो किस तरह की इसमें मत्स्य पालन होगा? इसमें जो है पंगेसियस पाल सकते हैं और इसमें कॉस्टली फिश का मतलब पालन होता है इनमें, जैसे अभी बताया था भंडारी जी ने बायोफ्लॉक के बारे में, जैसे वियतनाम कोई है और पंगास है और देसी मांगूर है, इन मछलियों का इसमें पालन किया जाता है, जिससे कि ये मंडल जी हैं, कोई भी मत्स्य पालक है इसमें लाभ इसका ले सकता है। सब्सिडी वगैरह मिलती है विभाग? सब्सिडी सामान्य वर्ग को जो है 40% की सब्सिडी दी जाती है और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग जो हैं उनको 60% की सब्सिडी दी जाती है इसमें। सर, आज मकरंदपुर गांव में गोष्ठी की गई है, परंपरागत कृषि के बजाय अन्य कार्यों पर भी किसान काम करें, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं मत्स्य विभाग द्वारा? इसमें मत्स्य विभाग से जो परंपरागत कृषि जिसमें तालाब निर्माण किए जा रहे थे उससे थोड़ा सा हटके हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे लैंड का एरिया लोगों का घटता जा रहा है और इतनी ज़्यादा ज़मीन है नहीं कि तालाब निर्माण हो सके, तो उसकी जगह पे हम छोटे एरिया में जैसे पॉन्ड बायोफ्लॉक हो गया, बायोफ्लॉक टैंक्स हो गए, इनकी तरफ जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिससे मत्स्य पालक को अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा लाभ मिले और देश की जनता को अच्छा प्राकृतिक भोजन मिले, जिसमें ऑर्गेनिक, मछली सबसे अच्छी ऑर्गेनिक भोजन में आती है, क्योंकि उसमें कोई भी हानिकारक, अगर तालाब से डायरेक्ट आपको मछली मिल जाए तो कोई भी हानिकारक पेस्टिसाइड उसमें नहीं होता है, तो इससे उत्पादन तो मिलेगा ही किसान को, उसके साथ उसको पोषण मिलेगा और जनता को भी पोषण मिलेगा, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई जनसंख्या का देश है और यहाँ पे फूड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। इसमें बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि टैंक बायोफ्लॉक में क्या है, एक छोटे से 60 टैंक लगा के आप 1 हेक्टेयर के लगभग का उत्पादन 60 टैंकों से ले सकते हैं, जिसमें 1 बीघे से भी कम में यह उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी अन्य है, जो पॉन्ड बायोफ्लॉक है, उसमें भी हम केवल 1.5 बीघा में 1 हेक्टेयर से प्लस का उत्पादन लेते हैं। और इसमें क्या है कि हमें जो वैल्यू कॉस्ट, मछली जो है, जितनी भी मछलियाँ हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि कॉस्टली फिश का उत्पादन करते हैं, तो किसान की जो आमदनी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के अलावा हमने ये भी बताया कि एकीकृत फार्मिंग जो आजकल का उद्देश्य है, एकीकृत फार्मिंग में हमने बोला कि जो छोटे किसान हैं वो टेक्नोलॉजी जैसे पॉन्ड बायोफ्लॉक लगा रहे हैं या छोटा सा तालाब लगा रहे हैं, तो उसके साथ आप पशुपालन करिए, उसके साथ
बतख पालन करिए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है एक छोटे फार्मर को, क्योंकि उसके ये जो मछली से आमदनी साल की 20,000 हो रही है, तो बतख अगर वो बतख पाल रहा है तो उसमें भी उसे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो 2 गाय या भैंस रख लेता है तो उससे भी उसको लगभग 50 से 60,000 रुपये साल का, तो इस मान 2 लाख रुपये लमसम का साल भर में वो अपना आय कर सकता है। तो उसकी एक आजीविका, एक रोजगार भी हो जाएगा। और उसको ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था विभाग द्वारा? सर, विभाग द्वारा इसमें प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाया जाता है। अभी हमने 100 किसानों को यहाँ से हरियाणा और यूपी भ्रमण पे ले गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यहाँ से जनपद उधम सिंह नगर के 100 किसान गए हैं। इसके अलावा हमने लगभग इस बार 100 किसानों को ट्रेनिंग कराई है, जिसमें पन्नगर में 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा इस समय हमारी एसटी की ट्रेनिंग मृदा संस्थान ICR देहरादून में भी हुई है, CSIR का है मृदा संस्थान, देहरादून में भी कराई गई है। उसके अलावा हमारे बीच में जन जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर विकासखंडवार ग्राम पंचायतों में हर साल नई जगह लगाए जाते हैं, जिसमें 7 से 10 शिविर ये भी लगते हैं, जिसमें हम किसानों को जागरूक करते हैं कैसे मछली पालन किया जाता है, कैसे एकीकृत फार्मिंग को अपनाया जाए।